आज पूरे विश्व में योगेश्वर कृष्ण की का जन्म दिवस मनाया जाता है। आइए उसके बारे में लहरी महाशय के अनुसार अगर सच जानना हो कि सिर से पैर की उंगली तक इसी में अतीत है, वर्तमान है, भविष्य में, आइए हम देखें अपने अंदर हम कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव कैसे मनाएं। देखिए, जो चीज़ अपने अंदर हम नहीं खोज पाएंगे उसको बाहर से नहीं पकड़ पाएंगे। ये सिद्ध हो चुका है। जैसे अपने अंदर जब पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन, तो बाहर से पानी नहीं पी पाएंगे, पिएंगे तो डायरिया होगी, उल्टी होगी। तो अपने अंदर पानी की एक निश्चित मात्रा होना आवश्यक है, तब हम पानी को पी सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ऐसे ही हर चीज़ के बारे में अतीत हम जानना चाहते हैं। कृष्ण भगवान कौन थे, उनका ज्ञान क्या था, जब तक साधना करके उनके ज्ञान की उत्पत्ति अंदर नहीं कर लेंगे तब तक पढ़ करके समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहा गया है कि शास्त्र को पढ़ना और सुनना तभी चाहिए जब हम उसके अनुसार कर रहे हों। यहाँ तक कहा गया कि ऐसे आदमी जो अज्ञानता में हैं, जिनको ऐसा लगता है कि कुछ अपने हाथ नहीं है, अच्छा बुरा सब प्रभु करते हैं, जब ये मापदंड होता है तो हम कलिकाल में होते हैं। मैं कौशाम्बी में जा रहा था, एक मंदिर था जहाँ पर लिखा था अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, बाकी आग नाम नहीं लेंगे। किसने लिखा था कि सबके दाता राम। तो मैं उसमें घुसा गया, देखा। हमने कहा कि हम अजगर तो है नहीं, ना हम पक्षी हैं हम, तो उसकी तुलना हमसे क्यों की गई। तो ये समझ में आया कि जब हमारे अंदर अज्ञानता प्रबल होता है तब समझ में आता है कि हमारे बस में कुछ भी नहीं है। तो उस फेज को कलिकाल कहते हैं, कलयुग कहते हैं। जब अंदर में कुछ सामर्थ्य जगती है तब होता है कि हम अपनी रक्षा करेंगे तो भगवान करेंगे। तब आता है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। तब उस समय हमारे अंदर एक शक्ति जगती कि नहीं भाई, हमें पैर दिया है तो चलना है, हाथ दिया है तो काम करना है। कलकाल में क्या है, प्रभु चाहेंगे तो पैर चलेगा, हाथ चाहेगा तो काम करेगा। इस तरह से हम आलस्य प्रधान में होते हैं। फिर द्वापर में आने के बाद कुछ हलचल शुरू होती है, लेकिन अगर हम बुद्धि का सहारा न लें तो हर काम गलत करते हैं। बुद्धि का सहारा लेते हैं तो काम धीमे हो जाता है, क्योंकि आप सोचिए, चिंतन करिए, सही है कि गलत, तब आगे बढ़िए, तब तक तो हम पीछे हो जाएंगे। तो फिर हमें बुद्धि को जोड़ना पड़ता है इंट्यूशन से, प्रज्ञा से, जहाँ से हर चीज उत्पत्ति होती है, कारण। जब हमारी बुद्धि प्रज्ञा से जुड़ जाती है, जिसको विवेक कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं, तब सब चीज ठीक होता है। तब बुद्धि को विवेक से जोड़ने की प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है तो हम चाहे जिस युग में हों, हमारी यात्रा सतयुग की ओर होती है। ताइए उसी हिसाब हम देखें कि हम कंस के रूप में कब हैं। ऐसा मत सोचिए कि हम कंस के रूप में हैं तो गड़बड़ है। कंस बहुत शक्तिशाली था और रावण बहुत शक्तिशाली था। देखिए, हर जो अक्षर है, हर अक्षर के अनेक अर्थ होते हैं। अब कहते कि नहीं ये डांट है, कहते तो बहुत ही अर्थ वाला है, एटम है ये, तो इसमें क्यों नहीं शक्ति है। हम इसकी महत्ता को तो जानते हैं, एटम है, इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है। जब कोई अक्षर है तो इसकी महत्ता से क्यों भागते हैं। तो का के अनेक अर्थ हैं जो मैंने नहीं निकाला है, आपको प्राचीन शब्दकोश मिलेगा। तो इसका एक अर्थ है करना, ऐसे अनेक अर्थ हैं। तो करना और का के ऊपर अगर बिंदी लग गया तो जो हम करें निरंतरता उसमें हो, हम लगातार करते ही रहें।
और स कहते हैं जीवन को, श्वास को। ये भी हमारा निकाला हुआ अर्थ नहीं है, ये सब है और इसी को जीवन कहते हैं। हम काम का महत्व दें, जीवन का महत्व न दें। हम बलिदान हो जाएंगे राष्ट्र की रक्षा के लिए, ऐसा नहीं है। जब आप रहेंगे तो राष्ट्र की रक्षा ज़्यादा कर पाएंगे। लेकिन हम प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, हम प्रोफेसर हैं, हम ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम तो कहेंगे ही हमारी सेना बहादुर है, अभी बलिदान होगी। अगर नियम हो जाए, सबसे आगे राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होंगे, गवर्नर चीफ मिनिस्टर होंगे, एमएलए एमपी होंगे, तब पीछे सेना होगी कि सेना का मार्गदर्शन तो राजा करता है, तो लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी। अभी चूंकि ये कहा जाता है ना कि भाई खून की परवाह न करिए। जब सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हमें खून दीजिए, आज़ादी देंगे, महात्मा गांधी से गए आशीर्वाद लेने के लिए, हम जा रहे हैं सेना तैयार करने के लिए, उन्होंने कहा कि नहीं, इसके लिए आशीर्वाद नहीं है, तो बेचैन होकर चले गए। अब देखिए, श्वास ही जीवन है। हम जीवन का ख्याल न करें, काम करते रहें और काम करने में हमारी बड़ी तारीफ हो। चाहे जीवन चला जाए, दीपक जला देंगे, मरने के बाद पद्मश्री दे देंगे, अवार्ड दे देंगे, इतिहास में लिख देंगे हम बड़े बहादुर थे। ये है कंस प्रवृत्ति। और कृष्ण प्रवृत्ति क्या है? इसमें भी देखिए का है, का के साथ आधा रा है। रा कहते हैं हमारे मन बुद्धि इंद्रियों की शक्ति को रा कहते हैं, जो कार्य करने में अभिव्यक्ति होती है। हम काम करें, लेकिन ये जो रा है इसमें आ नहीं है। इसमें से जब आ निकाल दीजिए तब ये आधा रा बनता है, ये जो लगा हुआ है। इसका मतलब जो शक्ति है इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, इसके अंदर निराकार शक्ति क्या है, उसको पकड़ के तब काम करिए। उसको पकड़ के काम करेंगे तब क्या स्थिति प्रकट होगी। जिसको ये है क्या, ये एक है जिसको खा कहते हैं, इसको श भी कहते हैं, और एक ऐसे बना है, पा का मतलब पाना, और जब इसको ये कर देते इसको खटकोर भी कहते हैं। खा कहते हैं अनंत को। हम कोई चीज़ पाएं जो अनंत हो। जब हमने काम किया, निराकार परब्रह्म से जुड़ के काम किया, तो अनंत की अनुभूति हुई। फिर हमें परम आनंद मिला, जिसको अड़ा से व्यक्त करते हैं। तो कंस की प्रवृत्ति का रूपांतरण कृष्ण में होना, यही है भारतीय संस्कृति, यही मानव संस्कृति। हम काम करें ठीक है, लेकिन काम करते ही जान मत दीजिए। शरीर में जो जीवन बह रहा है उसकी अनुभूति करते हुए काम करिए। और जब निराकार परब्रह्म की अनुभूति के साथ काम करेंगे, तब आपको अनुभव होगा। जिस चीज़ को आप पकड़ पाएंगे, अनंत को पकड़ पाएंगे, वो निराकार परब्रह्म ही होंगे। और फिर परम आनंद आएगा, जिसको अड़ा कहते हैं। ये है कृष्ण का जन्म। कृष्ण ने कंस का वध किया। वध कहते हैं, ब के बारे में आइए। ब का मतलब बहुत, कितना बहुत, सीमा नहीं। और ध का मतलब है जो धारण करते हैं। किस चीज़ को धारण करते हैं? इससे आ निकाल दीजिए तो आ जाएगा आधा ध। आधा ध का मतलब धारण करना। आ है 3 प्रकार की शक्ति, ब्रह्मा विष्णु शिव की। तो जब हम कंस का वध करेंगे, यानी कंस को अंदर हम एक कृष्ण की शक्ति कितना बढ़ेंगे, उसको ब्रह्मा विष्णु शिव का रूप स्वयं है पता चलेगा। जब ब्रह्मा विष्णु शिव स्वयं इस रूप में प्रकट हो रहे हैं, सब प्रकार की हिंसा खत्म हो जाएगी। लेकिन हम क्या समझते हैं कि कंस को पकड़ करके दबा करके मारे। जब दबा करके मारे, हत्या कर रहे थे, तो उसको सुदर्शन का दर्शन कैसे हुआ? विष्णु के उस रूप का दर्शन कैसे हुआ? किसी को हत्या करिए, मर्डर करिए, तो उसको परम सत्ता का दर्शन नहीं होता है। चूँकि शास्त्रों का अपभ्रंश होते होते हम इस कदर आ गए, जब मारपीट करते हैं भगवान के भक्त कहे जाते हैं। याद रखिए,
हमारे घर में चाहे बाबा हों, चाहे पिता हों, चाचा हों, भाई हों, कोई भी नहीं कहता कि लड़ाई करके समस्या सुलझाइए। घर में बैठ के मीटिंग होती है। जब घर में बैठ के मीटिंग होती है, तलवार निकाल करके मारते पीटते नहीं हैं। तो ये नियम समाज में भी होना चाहिए, या राष्ट्र में भी होना चाहिए, पूरे विश्व में होना चाहिए। क्योंकि शब्दों का अर्थ बदल जाने से कृष्ण ने कंस का वध किया, जो दिखाते हैं बी आर चोपड़ा, वो सही नहीं दिखाते हैं। अगर सही दिखाते हैं तो हम तो धन्यवाद देंगे हमारी न्यायपालिका को, हमारे पुलिस प्रशासन को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जिससे मना है मारपीट करना। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। कृष्ण भगवान योगेश्वर थे, जोड़ने का काम किए हैं। तो कंस को जोड़े परम ज्ञान से। जो आप कर्म कर रहे हैं आंधी की तरह, आप निराकार परब्रह्म से जुड़ के काम करिए, तब आपको परम आनंद की प्राप्ति हुई। ये हुआ था अभ्यास, वहाँ मर्डर हत्या नहीं हुई थी। इस तरह से कृष्ण को हमने पूरी दुनिया में बदनाम किया है, जान करके नहीं, अनजाने में। जैसे चलते हैं, अनजाने में ठोकर लग गई, नाखून निकल गया, तो हम जान के थोड़ी मारे थे। कोई आदमी जान करके किसी को बदनाम नहीं करता है, मन में कुछ तर्क वितर्क से सोचता है, उल्टा सीधा सोचता है, तब मर्डर करता है, डकैती डालता है, किसी की निंदा करता है। लेकिन अगर हम कृष्ण भगवान की बात को मान लें, जब हम कर्म करें, अपने अंदर बहने वाली शक्ति जो मेड्डा से आ रही है, हर जगह बह रही है, जो कड़ापन ढीलापन के रूप में अनुभव होता है, उससे जुड़ के काम करें, तो हमें पता चला जो कुछ हम पा रहे हैं सब अनंत है, सीमा रहित है, फिर परम आनंद आएगा। इसी को महर्षि पतंजलि ने कहा है, आसन की परिभाषा। आसन क्या है? स्थिर सुखासन। जब हमारा जो सुख है स्थिर हो जाए। सुख क्या है? परमानंद। सा कहते हैं जीवन, श्वास, इसको ऊर्ध्वमुखी करिए तो हमें ख की प्राप्ति होती। ख कहते हैं अनंत, आसमान को। यही तो ये भी है। तो महर्षि पतंजलि का सूत्र आसन, स्थिर सुखासन, वही तो ये है। कृष्ण भगवान जो शिक्षा दिया, कंस से कैसे कृष्ण तत्व को प्राप्त हो। याद रखिए, हर कदम का अर्थ वही है, दो नहीं है। हर अक्षर का अर्थ वही है, हर शब्द का अर्थ वही है, जो अलग अलग दिखाई पड़ता है माया की वजह से। जब क्रिया योग ध्यान करेंगे तो हम माया के बारे में गहराई से समझेंगे।